श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्रास स्पिरिचुअल सैग में। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम रसपान करेंगे जेठ मास महात्म्य की कथा अध्याय 27 का और साथ ही सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष स्रोत भी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने राजा राज्यवर्धन की कथा सुनी थी, जिसमें एक दिन उनके सर पे तेल लगाते समय उनकी पत्नी ने उनके सर में सफेद बाल देख लिया था और इसके बाद राजा ने वनवास लेने की बात करने लगे थे और अपने तपस्या करने के लिए वन में जाने की बात करने लगी, जिसे सुनकर उनकी पत्नी और उनकी प्रजा बहुत परेशान हो गई, क्योंकि राजा ने पूरे 7,000 वर्ष तक अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। उनके वन में जाने की बात सुनकर प्रजाजन बहुत उदास रहने लगी और इसलिए अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा? राजा, आप वन में बंद जाइए, कोई ऐसा प्रयास कीजिए जिससे इस जगत को कोई कष्ट ना हो। इसके बाद मंत्रियों से, वैद्य नागरिकों और ब्राह्मणों से मिलकर जाने की सलाह करने के लगे कि अब क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन बहुत ही धार्मिक थे, उनके प्रति सभी लोगों का अनुराग था, प्रेम था। इसलिए सलाह करने वाले लोगों ने यह किया कि हम सब लोग एकाग्रचित्त और भली भांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक उपचार आदि प्रयासों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे कुछ लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के तप से सूर्यदेव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लीन हो गए। कुछ लोग अग्निहोत्र होते हुए दिन रात पाठ करते, कुछ लोग सूर्य देव की दृष्टि लगाकर खड़े रहते। सूर्यदेव की आराधना के लिए इस प्रकार प्रयास करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, ब्राह्मण, अगर आप लोगों को सूर्यदेव की आराधना अभिहित है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। आप लोग यहाँ से कम ऊपर पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है, जिसमें एकाग्रचित होकर आप सभी सूर्यदेव की आराधना करें। वह परम हितकारी होगा। वह एक सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। सुदामा की यह बात सुनकर वे सभी ब्राह्मण फिर गुरु विशाल वन में चले गए। वहां उन्होंने सूर्यदेव का पवित्र और सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिटहरी और एकाग्रचित होकर पुष्प, चंदन, धूप, गढ़, जाप, होम, दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा और स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यश, ग्रह और नक्षत्र में जो भी सबसे अधिक तेजस्वी है, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवीश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फ्लैट अपने करने से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किया करते हैं, उनकी शुभ शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूजा, दीप्ति, जिनके ये नाम हैं, जो चारों युगों का अंत करने वाले हैं, जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगी, ईश्वर, अनंत हैं, ऋषियों के अग्निहोत्र और यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर पर हमको और मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, जिनके उदास मत रूप रथ में चांदों में अश्व जुते हुए हैं, उसी रथ पर बैठकर मेरुगुरी की परिक्रमा करते हुए आकाश में विचार करते हुए और अनुत्तरित रहते हैं, जिनके स्वरूप भिन्न है,
जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थ के रूप में विराजमान हैं। एकमात्र चिन्ह पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन नहीं कर सकते। उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं, जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, व्यू, आकाश, जल, पृथ्वी, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं। बृहस्पति, वृक्ष, औषधीय जिनके स्वरूप हैं, जो अव्यक्त और अभियुक्त प्राणियों में स्थित हैं। उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के रूप में वे सब आपके ही हैं। आपके 3 स्वरूप हैं। भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हों। जिन आजन्म जगदीश्वर के अंग में यह संपूर्ण जगत स्थित है, जो जगत के जीवन है, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हों। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी ओर प्रभाव पूंजी की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है। जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है, जो अत्यंत सैन्य है, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हों। इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजन करने वाले उन ब्राह्मण पर 2 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर इस समाज के कांति धारण किए और वे नीचे उतरे और दक्ष होते हुए भी उनके सामने प्रकट हो गए। आजन्म सूर्यदेव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम करने लगे और उनके समय शरीर में रोमांच और कंपन होने लगा। वे कहने लगे, सहस्त्र सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेदों के हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। सुमन तू कहते हैं, राजन, जब भगवान सूर्य ने सब लोगों ने कहा, ब्राह्मण, आपकी जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग लीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे भगवान सूर्यदेव, अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन जी की आयु को और बढ़ा दें। वे स्थिर यौवन से युक्त हों और 11,000 वर्षों तक जीवित रहें। तब तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वरदान पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज राज्यवर्धन के पास वापस लौट आए। वहां उन्होंने सूर्यदेव से अपने सारी बातें बड़ी विस्तार पूर्वक सुनाई। यह सुनकर रानी मालिनी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन राजा बहुत देर तक चिंता में पड़ गए। उन लोगों से कुछ भी नहीं बोले। मानवीयता का हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था, जबकि महाराज, बड़े भाग्य से आपकी आयु बढ़ी है, आपका अभ्युदय हुआ है राजन, लेकिन फिर भी आपको प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही है? 11,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे। आपकी आयु में बहुत वृद्धि हुई है, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको कोई खुशी क्यों नहीं होती? रानी की बात सुनकर राजा बोले, रानी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब 1000 दुख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही 11,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, बंधु बांधव, भक्ति, सेवक तथा मित्र वर्ग की सबकी मेरी आंखों के सामने मृत्यु हो जाएगी। क्या उस समय मुझे सुख होगा? जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की हड्डियां तक सुखा कर मेरे लिए इतनी कठिन तपस्या की है, वे सब के सब तो मर जाएंगे। वे भूखे भूखे जीवित भी नहीं रहेंगे। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार लायक नहीं हूँ? हे सुंदरी, इस प्रकार मुझ में अभी तक यह बात सहन नहीं हुई। तुम इस बात को नहीं समझती हो? फिर भला तुम मेरा अभिनंदन क्यों कर रही हो? राजा की बात सुनकर मानवी बोली
कि वह सब ठीक है। मैंने और पुरवासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर तो देखा ही नहीं। नवनाथ, आपसी अवस्था में क्या करना चाहिए ये आप ही सोच सकते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य ने तो जो कुछ कहा वह झूठ नहीं हो सकता। तब राजा ने कहा, देवी, आपने और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया उसका बदला का बिना मैं कैसे भोग भोगूंगा। अगर भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि सभी प्रजाव्रत, तुम अपने पुत्र पुत्र के और मित्र भी मेरे साथ इतने ही लंबे समय तक जीवित रह सकें, तो मैं आज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक सभी भोगों का उपभोग कर सकूंगा। वह ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं इस काम रूप पर्वत पर निर्भर रहकर जब तक तपस्या करूंगा तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। राजा के इस प्रकार कहने पर रानी मानवी ने कहा, महाराज की जय हो। फिर भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर वे भी चली गईं। वहां पहुंचकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ जाकर भगवान सूर्यदेव की सेवा पारायण प्रारंभ की और भास्कर की आराधना करते हुए दंपति उपवास करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए। सर्दी गर्मी का कष्ट सहते हुए दोनों घर की तपस्या, सूर्यदेव की पूजा और कठिन तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया, तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवा को पूर्ववासियों, पुत्रों आदि की इच्छा के अनुसार वरदान दे दिया कि वरदान पाकर राजा अपने नगर को लौट आए। धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक राज्य करने लगे। धर्म के अनुसार राजा ने बहुत से यज्ञ करवाए, दिन रात खुला हाथों से दान दिया, अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ यौवन को स्थित रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनकी है चरित्र देखकर रघुवंशी प्रमाति ने विस्मित होकर यह गाथा कही कि अहो भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयुवर्धक बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मण के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महत्वता का श्रवण तथा पाठ करता है, वह साथ में अपने पापों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्यदेव उसके साथ अपना सानिध्य कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए अगर तुम महान पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो इष्ट देव सूर्यदेव की आराधना करो। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम प्रतिदिन की तरह रसपान करते हैं गजेंद्र मोक्ष स्रोत का। इस स्रोत के सुनने मात्र से सभी प्रकार के ऋण और कर्जों से मुक्ति मिलती है और साथ ही हमें सभी दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी यह स्रोत अत्यंत सक्षम। रीति से निश्चय करके और मन को हृदय में स्थिर करके गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्रोत को ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ है, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वार अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते हैं, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी।
उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान तथा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है, ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न एवं ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्तवृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति को प्रभु को नमस्कार है। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित और कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों की परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि करने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने धर्म, अभिलाषित योग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म आदि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य, अत्यंत दुर्विजय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद, संपूर्ण चराचर जीव, नाम,
आकृति भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच, जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य, न तिर्यक, किसी भी योनि के प्राणी हैं। न वे स्त्री हैं, न पुरुष, और ना ही नपुंसक हैं। ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य हैं, ना तो कारण ही हैं। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह्य के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं, विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट एवं विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल मैं ही प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असहनीय है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं तथा जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को मार्ग मिलना भी असंभव है। उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की शरण में मैं आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि भी कोई देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि के, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्ववेद स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उसी प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी गदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुण जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर आ पहुंचे जहां वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह्य के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को अपने सूंड को, जिसमें उसने कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह्य सहित उस गजरात को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। इस प्रकार गजेंद्र स्रोत संपन्न हुआ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मन में भगवान का सदा ही चिंतन करते रहें, स्मरण करते रहें। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम श्री वैष्णवे नमः। राधे राधे, हरे कृष्ण।